तारीख होने वाली है ना, तो इन्होंने बैन लगा रखा। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की। घटना शनिवार की है, लेकिन हमें लगता है कि व्यवस्था की एक पोल खोलती है वो घटना। महज एक अर्जेंटीना के एक टूरिस्ट, उनकी सांड के हमले से जान चली जाती है पिंक सिटी जयपुर में। हम आपको बता दें कि कई मुल्कों की जीडीपी का आधार टूरिज्म है, और यही वजह है कि आज हम भी इसे इंडस्ट्री का रूप दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से जान जाएंगी तो क्या होगा हमारे स्लोगन पधारो हमारे देश, या जाने क्या दिख जाए। जब अभी तो फिलहाल आवारा पशु दिख रहे हैं। इशू राजनीति का मुद्दा बनाने का नहीं है, लेकिन व्यवस्था पर चोट करने का जरूर है, व्यवस्था को दुरुस्त करने का जरूर है। जिन कंधों पे भार है वो अगर इतनी सहजता से ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि खासकर उन टैक्स पेयर्स का बड़ी तकलीफ होती होगी, जिनकी गाड़ी कमाई का पैसा सरकारी खजाने में जाता है और इसी तरह से बंदर बाट में उस पैसे को लुटा दिया जाता है। मुझे लगता है कि यह तकलीफ शायद आपकी भी जरूर होगी। डेनियल की मौत हो जाना, जब उस पे सांड हमला करता है तो उसके बाद वो इंजर्ड होते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो आप क्रम देखिए। जिस एम्बुलेंस में ले जाया जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, और उसकी डेथ के बाद माफ करेगा, जवान की जब डेथ होती है तो उसके बाद हमारे पास में एक ऐसी एम्बुलेंस नहीं है जिसमें डी फ्रीज हो। दिल्ली से एम्बुलेंस मंगाई जाती है। हम विकसित राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधनों का अभाव है उसे कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि यह बड़ी गंभीर समस्या है और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता सभी की है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम पर्यटकों की संख्या में इजाफा का सपना देख रहे हैं और कहीं पर्यटन आना या बंद ना कर दे। क्योंकि गुलाबी नगर की खूबसूरती और वास्तुकला को देखने यहाँ हर कोई आना चाहता है, लेकिन जब अव्यवस्था की भेंट अगर इसी तरह से टूरिस्ट चढ़ेगा तो कैसे वो पहुंचेगा। चले देखें आज के हमारे एजेंडे का मजमून, और उसके बाद हम आपसे मुखातिब होंगे, हमारे पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे। एक बार जरा आप देखिए। स्मार्ट सिटी योजना में शुमार गुलाबी नगर जयपुर को स्मार्ट बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। योजना पर चर्चा सुनते करीब 2 साल हो रहे हैं, लेकिन जयपुर स्मार्ट कैसे होगा इसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हो या न हो, लेकिन चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई और आवारा पशुओं पर लगाम लगाना तो सिस्टम की ही जिम्मेदारी है। लेकिन हालात ये हैं कि जिन कंधों पर सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, वही एक दूसरे के पाले में बोल डालते हुए नजर आ रहे हैं, और खामियाजा आमजन और पर्यटकों को उठाना पड़ रहा है। क्या आवारा पशु मेन रोड पे खड़ा हुआ है और गाड़ी ऊपर के ऊपर निकल जाती है, उनको देखने का काम नहीं है। और जहां जहां भी आप देखेंगे, देखो, जलेबी चौक में देखो, हवा महल की तरफ देखो, आप त्रिपुरा बाजार की तरफ देखो, या बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ की तरफ देखो, तो कौमे हैं। इन कौमे के अंदर सारे आवारा पशुओं की भीड़ लगी रहती है। अर्जेंटीना के पर्यटक जुआन की मौत शनिवार को चौड़ा रास्ता स्थित त्रिपोलिया बाजार के पास सांड के हमले से हुई थी। इस मौत ने खूबसूरत गुलाबी नगर के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। सांड के हमले से जुआन घायल हुआ था और एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसे जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। जुआन के शव को रखने के लिए डिफ्रीजर, मोर्चरी वैन उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, लिहाजा दिल्ली से डिफ्रीजर, मोर्चरी वैन मंगवाई गई। घटना के बाद भी हमारी व्यवस्था संभालने वाले कर्णधार गंभीर नजर नहीं आ रहे। और मैं जयपुर शहर के सभी नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो गाय को गाय माता समझे, पशु को गाय माता का जो वंश है उनको भी गाय माता का हिस्सा समझे, उनको लावारिस समझकर दूध निकालकर सड़कों पर नहीं छोड़े। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, और इसी के फलस्वरूप आज हमको बड़ी कार्रवाई हमको जगह जगह करनी पड़ी। कई बार नोटिस देकर समझाने के बाद में भी जब लोगों ने नहीं हटाए तो मजबूरन उनके मकान भी हमको हटवाने पड़े। कार्रवाई करेंगे तो जो वहां पर रह रहे हैं लोग, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी और उनके बाड़ों के ऊपर भी, जो रेजिडेंट्स जहां पर वो रह रहे हैं उनकी भी कुर्की की कार्रवाई हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनको सीज करेंगे अगर वो कहने के बाद भी नहीं माने तो। पर्यटन उद्योग रोजगार का बड़ा जरिया है और जीडीपी में बड़ा हिस्सेदार भी। कई देश इस और विशेष ध्यान दे रहे हैं। मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान देश में अपनी अलग पहचान रखता है।
लेकिन जुआन की मौत जैसी घटनाएं नहीं रोकी गई तो स्मार्ट सिटी तो पता नहीं गुलाबी नगर बनेगा या नहीं, पर हमारा पर्यटन उद्योग जरूर इस अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा। हम पधारो मारे देश और जाने क्या दिख जाए जैसे नारे देते ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। गुलाबी नगरी जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जोरों पर है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहर के हालातों पर नजर डालें तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी के परकोटा इलाके में गंदगी से जहां पूरा शहर अटा पड़ा है, वहीं आवारा पशु भी अब लोगों को परेशान करने लगे हैं। इससे पहले जहां बंदर लोगों को काट खाने की शिकायतें सामने आ रही थी, अब आवारा पशु जिसमें गाय भी शामिल है, लोग जो है उससे खासे परेशान हैं। राह चलते लोगों को गाय और सांड सींग मानकर घायल कर रहे हैं। ऐसा ही एक घटना गुलाबी नगरी में एक विदेशी पर्यटक को मौत के मुंह में डाल चुकी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने विदेशी पर्यटक की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने निगम अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, जन टीवी जयपुर। तो आप ये वो तस्वीरें देख रहे हैं। माफ करिएगा, बहुत सारे दर्शक होंगे कि हम परोसना क्या चाहते हैं, परोसना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस सच्चाई को हमें स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि ऐसे व्यवस्थाओं की आंखें नहीं खुलती हैं जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होती है। और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसे दुरुस्त करें। महज ये कह देना कि हम दिखवाएंगे, डेयरियों को बाहर शिफ्ट कर देंगे, आवारा पशुओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। आलोक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अभी जो व्यवस्था है, बात केवल गुलाबी नगर की नहीं है, पूरे राजस्थान की अर्बन एरिया की या रूरल की, जहां से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, टूरिस्ट जाता है उन चीजों को देखने के लिए, ये तस्वीर देखना पसंद करेगा वो? योगेंद्र जी, आज जो जिस विषय पे आपने बहस रखी है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठीक है, समय आज अर्जेंटीना के पर्यटक जुआन की असामयिक मृत्यु हुई, दुर्घटना में हुई, वो सबके लिए दुखद विषय है। इसके लिए हमारी, आपकी, हमारी सबकी संवेदनाएं हैं। अब आप बात करते हैं हम कि इसके कारणों में, तो आपने अभी देखा कि सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता जो है हमें सबको लानी पड़ेगी। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, सरकार अपना प्रयास कर रही है, संस्थाएं अपना प्रयास कर रही हैं, सब कह रहे हैं अपना प्रयास है, लेकिन जागरूकता हर नागरिक की चाहिए। आज जो घटना हुई उसके बारे में ये ऐसा नहीं है कि अब अर्जेंटीना के पर्यटक से हो चाहे आम इंसान हो, अगर इस तरह से किसी की असामयिक और इस तरह की दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है तो वो सबके लिए दुखद बात है। और आप जहां तक ये बात करते हैं तो पक्ष वाली बात, हालांकि मैं अभी ये उस समय आपने मेरे से पूछा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आवारा पशुओं की संख्या में ठीक है आपने कहा, लेकिन जयपुर में आप देखेंगे तो हिंगोनिया गौशाला जब अक्षय पात्र को दी थी, हिंगोनिया गौशाला इस जयपुर में, तो उसमें करीब 8,000 गाय थी और पकड़ने की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। आज वहां पे 16,000 गाय हो चुकी है करीबन, है ना। मैं आपको डॉक्टर साहब बता रहा हूं, तो क्या तो पकड़ भी ऐसा नहीं है कि आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसा भी आप ही ने दिखाया कि आपने मेयर को दिखाया, उसके बाद सीईओ को दिखाया, दोनों ने विनती यही करी है कि आप है ना पशु को अगर माता समझ रहे हैं तो छोड़िए, नहीं तो सारी जनता से जो ये विनती है आपके माध्यम से। एक बात जानना चाहता हूं कि लाचारी क्यों है प्रशासन की या मेयर की, ऐसा क्या है योगेंद्र जी? इसमें देखिए, अगर जनता को जागरूक करना और जनता के भरोसे छोड़ेंगे तो जनता तो बहुत सारे मुद्दों पे जागरूक होना चाहेगी। आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, मेयर भी उसी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट इस बात का आदेश दे चुका है कि डेयरियों को बाहर शिफ्ट करिए, कैसे घूम रहे हैं आवारा पशु महज इस वजह से? आपने कहा डेयरियों को बाहर शिफ्ट कीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि डेयरियों के लिए बाहर जो भी जमीन सरकार ने अलॉट की थी, जिसको आगे अगर किसी ने, तो अब मैं आपको खुद आपको कह रहा हूं कि मेरे बात होने की बात कर रहा हूं, मैं अपने विषय अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं आपको, कि सरकार ने ये भी आपको बता देता हूं कि सरकार ये निर्णय भी है कि अगर जिनको भी जमीनें अलॉट की थी उन्होंने वहां पे डेयरी नहीं खोली है, उन जमीनों का अगर कोई गलत उपयोग किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करता हूं पूरी जनता को। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। विष्णु कुलवाल जी, व्यापारी नेता हमारे साथ में है। कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वॉल सिटी से आपका ताल्लुक भी है और बहुत सारी जगह आप जाते भी रहते हैं, क्या वास्तव में ये जो तस्वीर दिख रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए योगेंद्र जी, ये कह के कि जिम्मेदारी सरकार की या जो नगर निगम या नगर पालिका उनकी नहीं है, ये बात एकदम गलत है। जिम्मेदारी उनकी है, वो हर चीज जनता पे थोप के क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या काम करने में सक्षम नहीं है? क्या वो अधिकारी जो वहां सीट पे बैठ के, ऐसी में बैठ के जो तनख्वाह ले रहा है, उसको ये जब ये अपन ने नियम बना दिया कि शहर में कोई भी प्रकार की गायें बैले कोई प्रकार नहीं होगा, इनको डेयरी की जगह दे दी है आप लोगों ने, आज जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर ये वहां क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आज इस प्रकार की आपकी जो नीति है ना, वो ढुलमिल नीति है, वो नीति स्पष्ट नहीं है। नीति स्पष्ट हो तो ये स्थिति नहीं हुई।
सवाल है कि आज जो भी आज शहर की स्थिति को देख लीजिए, शहर में क्या स्थिति बन रही है। सुबह आप चलिए, मैं दिखाता हूं आपको, भारद्वाज साहब सुबह चलिए, मैं दिखाता हूं कि गाय की बात करते हैं अपन, मगर गाय को हम भी माता मानते हैं, आप भी माता मानते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है ना कि वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी वहां पैदा कर दी गई। और जब सफाई की बात होती है तो वो कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, जनता में सहयोग करे। तो जनता से नहीं, जनता से आप क्या सहयोग चाहते हो? आप कहते हैं सरकार ने थोड़ी गाय छोड़ी है, नहीं, किसने छोड़ा है? हाँ तो जिम्मेदारी थोपी नहीं, तो आप नहीं, तो जिम्मेदारी आपकी किसकी है? जवाब लूंगा, नहीं, जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, जिम्मेदारी तो आप प्रशासन की है, प्रशासन जिम्मेदार है, वो इस पे करे, नहीं वो करना है जो नियम। जब नियम आपने बना दिए तो फिर नियम में दोहरी नीति क्यों? फिर आप नियम स्पष्ट कर दो, तो नियम के आधार पे कार्रवाई चले। और आप हर काम जनता, आप जब जनता पे कोई भी प्रकार के कहते हो नीला डिब्बा लगाओ, हरा डिब्बा लगाओ, तब जब व्यापारी पे आप दंड करते हो उस समय जनता को दंड नहीं करते हो आप। तो आप हमसे सहयोग भी चाहते हैं आप, और दंड भी हम पे करना चाहते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, नीति को एकदम स्पष्ट करें और स्पष्ट करने से काम चलेगा। चलिए धर्म सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, नगर निगम के अंदर उपनेता हैं, प्रतिपक्ष के पार्षद हैं एक एरिया के। केवल ये कहें कि हम निगम में जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि 91 जो चुने हुए पार्षद हैं जयपुर के, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। क्या हुआ कि ऐसा आप लोग प्रेशर नहीं बना पाते हैं या व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाती हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो घटना हुई ऑस्ट्रेलिया के जुआन की और वो जो अर्जेंटीना के, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हमारी छवि खराब हुई है, क्योंकि जयपुर शहर में और राजस्थान और प्रदेश में और देश में जो अपने पर्यटक आते हैं, आज वो एक हमारे ऐसे पावने होते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की हो चाहे कैसी वो हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जयपुर में आके एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, एक सांड के द्वारा खत्म हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात महापौर को ये समझना चाहिए कि आवारा पक्षियों को पकड़ने के लिए हमने एक, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 22/9/2017 को एक साधारण सभा की बैठक हुई थी, और उस बैठक में चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, कोई भी पार्षद हो, उन्होंने सबने एक ही बात रखी थी कि एक तो बीबीजी कंपनी काम नहीं कर रही है, और ये जो आवारा पक्षु हैं वो खुले रूप से सड़कों पे घूम रहे हैं, हादसा कर रहे हैं, दुर्घटनाएं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी महापौर ने एक आदेश निकाला कि एक अधिकारी को सस्पेंड करना था, और 2 महीने के अंदर उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया। जब आज एक मौत हो गई, उसके बाद 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एक बड़े अधिकारी को बचाने के लिए आयुक्त को क्यों नहीं सस्पेंड किया, महापौर ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? इन तमाम चीजों का एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक अपन प्रशासन और जो महापौर ये चीजें नहीं समझ पाएगा कि किस लेवल पे गलती हो रही है, किस लेवल पे ये काम नहीं हो पा रहा है, जब तक अपन इन हादसों को रोक नहीं सकते। अभी बात बताइए कि 6000 गाय पकड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गाय क्यों घूम रही है जयपुर शहर में, ऐसी कैसी गाय घूम रही, कहां से पकड़ी जा रही गाय? तमाम ऐसी इश्यू हैं कि जो आसपास के आउटर वार्ड हैं, उनके लगती हुई जो सीमाएं हैं, उन किसानों की गायें पकड़ी जा रही है। उन किसानों से 10-10 हजार रुपए पेनल्टी के रूप में और चार्ज के रूप में वसूला जा रहा है। हमने महापौर से बात करी, महापौर ने कहा कि उन किसानों ने गाय शहर में लाके छोड़ दी। कोई भी लाके नहीं छोड़ता है। जब आप गाय दूसरी जगह पकड़ रहे हो, आप FIR उनके खिलाफ करवा रहे हो। तमाम ऐसी इशू है कि शहर की गायें ना पकड़कर और अक्षय पात्र को फायदा पहुंचाने के लिए वो गायें आसपास की मैं एक बात जानना चाहूंगा, अक्षय पात्र को क्या फायदा हो सकता है इससे? देखिए, ठेकेदार को और अक्षय पात्र दोनों फायदा हो रहा है। एक तरफ तो जो अक्षय पात्र को पेमेंट किया जा रहा है नगर निगम से, ज्यादा गायें होगी तो ज्यादा पैसा उसको मिलेगा जी ठेकेदार को। लेकिन अक्षय पात्र का बनने का आलोक जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, अक्षय पात्र के पास में महज जो हिंगोनिया गौशाला है, उसको गौशाला कहें या फिर ये कहें तो कांदी हाउस जिसे कहा जाता है कि आवारा पशुओं को, मवेशियों को जहां पर ला करके रखा जाता है, उसके देखभाल और सार संभाल की जिम्मेदारी है। तो उसमें तो जितनी गायें आएंगी उसका एक आधार बनाया उन्होंने, कितना पैसा आपको दिया जाएगा। तो पूरे उसमें हम सिस्टम के लिए उसको क्यों दोषी ठहरा रहे हैं कि अक्षय पात्र को लाभ देने की बात कही जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से जो गाय पकड़ी जाती है, वो पिछली बार उनका MOU था, वो 70 रुपए पर गाय के हिसाब से उनका MOU होगा था कि जितने गाय आएगी पर गाय उस हिसाब से पैसा उसको मिलेगा। और दूसरी तरफ जो ठेकेदार उस 375 रुपए उसको गाय पकड़ने के लिए दिया जाए। वो आसानी से कौन सी गाय पकड़ में आए? गाय जब ऐसी पकड़ में आएगी जो पालतू दुधारू, वो गाय के आगे मारती भी नहीं है, सांड मारते हैं, उन सांडों को पकड़ते नहीं है। ठेकेदार उन्हीं गायों को पकड़ के हिंगोला गौशाला बेचते।
फिर नगर निगम को फायदा हो रहा है कि वो आएंगे पेनल्टी जमा तो आप कराएंगे। लोग तमाम आप लोग बात नहीं उठाते हैं, आप लोग बिल्कुल उठाते हैं कि आपका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हमने बात उठाई है और हमने लिखित में 3-4 बार उनको ज्ञापन भी दिया, महापौर को ज्ञापन दिया, तमाम पार्षदों ने बात रखी। लेकिन जिस प्रकार से कहना चाहूंगा कि जो भाजपा का बोर्ड है वो आवारा हो चुका है, बिल्कुल आवारा पक्षों की तरह आवारा हो चुका है। ना तो समितियां बनती है, ना किसी प्रकार से कोई रोकथाम होती है, ना पक्षु पकड़े जाते हैं, ना खड्डे भरे जाते हैं। मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए 1-1 साल हो गए, आप किसी प्रकार से समितियां नहीं बना पा रहे। अकेले महापौर की जिम्मेदार है इसके, आप समिति चेयरमैन क्यों नहीं बनाते? गौशाला समिति होती है। चलिए मैं राजेंद्र जी हमारे पास में, राजेंद्र जी हमारे साथ है, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, एक समीक्षक के नाते हमने उनको बुलाया। राजेंद्र जी देखिए, तस्वीर किसी की भी हो, हम अगर गुलाबी नगर के बासिंदे हैं तो शर्मिंदगी हमें भी महसूस होती है। मेयर स्थायी नहीं होता, लेकिन यहाँ का निवासी मेयर भी है, वो स्थायी है, उसका स्थायित्व है, यह है कि वो यहाँ का निवासी है। पद आते हैं जाते हैं, लेकिन हम जो छवि 1727 में जब सोच करके कहां से चीजें देखी गई होंगी, विद्याशंकर शास्त्री जिन्हें विद्याधर जी ने और बहुत सारे लोगों ने, तभी जयपुर बसा। आज भी हम इसकी अनदेखी कर रहे हो, लेकिन जब फॉरेनर्स को पता लगता है हजारों मीलों दूर इतना खूबसूरत शहर कहीं दुनिया में है, जिसमें किस तरह से 17वीं सदी के अंदर ही इस तरह से बसावट उसकी की गई थी, वो आज भी देखने आते हैं, अपने कैमरों में कैद करते हैं। हमारे जो ऊपर बरामदे बने हुए हैं उन पर चढ़ करके वो देखते हैं, आप देख सकते हैं चार दीवारी की। लेकिन वो वॉल सिटी की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि शायद जयसिंह द्वितीय ने या फिर रहने वाले लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी इस वास्तु की बेकदरी इस तरह से होगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भी आधुनिकता की चकाचौंध में हम डूबे हुए हों, उसका दम भरते हो, लेकिन हम उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, इसमें दो चीजें हमको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यह है कि जो भी अर्जेंटीना वाले युवक के साथ जो भी घटना हुई है, वो तो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है, शर्मनाक भी है। पर देखिए जयपुर का जहां तक प्रश्न है, गुलाबी नगरी आज से नहीं, पर्यटन के जो मानचित्र है, दुनिया का जो मानचित्र है, उसके अंदर वर्षों से 50 सालों से एक विशिष्ट पहचान रही है जयपुर की। और जब इस तरह की घटना जो हुई है, इसको हमको इस तरह से प्रचारित और इस तरह से इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यटन प्रभावित हो। ये एक मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। हालांकि जो कमजोरी है, हमारी कमजोरी को हमको अपने स्तर पे दूर करने के प्रयास करने होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो आवारा पशुओं वाला जो मामला है, देखिए अभी जयपुर के अंदर 91 वार्ड है, उनके अंदर 91 आयुक्त लगे हुए हैं, 91 पार्षद हैं। ये सारी चीजें तो आप ये देखिए कि एक मेयर को या उपायुक्त जोन वाइज हैं, वो तो मेरे ख्याल में 6-7 हैं शायद यहाँ पे, 8 जोन बने हुए, जोन वाइज है उसके हिसाब से। तो जो है, तो बेसिकली क्या है कि अगर अकेले मेयर के ऊपर हम जिम्मेदारी डालते हैं या हम उस पे नगर निगम के आयुक्त पे जिम्मेदारी डालते हैं, तो वो तो नहीं डाली जानी चाहिए। पर देखने वाली चीज ये है कि जो इस तरह की घटना तो उनके पास ये पार्षद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्षद हो तो जागरूक तो आप भी अपने समाज को कर सकते हैं ना। हम हमारे यहाँ पे ये तो ध्यान रख सकते हैं। राजेंद्र जी की बात तो सुनिए आप। राजेंद्र जी सत्य कह रहे हैं तो आप बीच बैठ करें। चले राजेंद्र जी को एक बार बात, राजेंद्र जी को तो कहने दीजिए एक बार, राजेंद्र जी को पूरी बात। हम यदि इसका जयपुर का दौरा करेंगे, हर कॉलोनी में जाएंगे, हम देखेंगे कि आपको पार्कों के अंदर कई जगह, हालांकि एक तरह से उसको अतिक्रमण की श्रेणी में देखना चाहिए कि नगर निगम के उन्होंने छोटे छोटे ऑफिसेज बना रखे, जिसके अंदर वो जो इनके इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो चीजें होती हैं। हम यदि उन नीचे के जो लोग हैं उनको यदि कसेंगे नहीं, क्या मेरे को आप बताइए कि क्या छोटे चौपड़ पर कितने सांड है या कितने आवारा पशु है, क्या वहां के उसको पता नहीं है, जो इंस्पेक्टर होगा वहां के दूसरे लोग। तो यदि निचले लेवल पे सही ढंग से काम हो और इस पर अंकुश लगाया जाए, निरंतर जो आवारा जानवर है, यदि, क्योंकि आवारा जानवर एक दिन में तो वहां आया नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक दिन में वो चले जाएगा, ये भी नहीं, क्योंकि जब पकड़ के ले जाते हो आप, 16,000 की संख्या पकड़ी हुई बताई जा रही है, साल भर के अंदर 16,000 पशु पकड़े हैं। अभी भी 8,000 या 6,000 या 8,000 के आसपास सिटी के अंदर बता रहे हैं कि आवारा पशु हैं। तो आज 6,000, सरकार का तो ये दावा है कि 47,000 आवारा पशुओं को पिछले 4 साल में पकड़ा है। हाँ, 4 साल का फिगर है जी, बिल्कुल वो है। पर उस बीच में जो दुर्घटना हिंगोनिया के नाम पे हम लोग जितनी भी बदनामी झेल चुके हैं, वो भी हमारे सामने है। मैं एक बात जानना चाहूंगा राजेंद्र जी, आपने एक बात कही है कि हमें इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि शर्मिंदगी सभी के लिए है, लेकिन क्या वास्तव में मेयर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे कोई भी हो, उनकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए? इस तरह की घटना एक के बाद
बंदरों से कितने लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं ये कह देना कि हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेयरियों के नाम पे जमीन आवंटित हो जाना, यहां से उनको हटाना नहीं, आखिर कोर्ट को प्रसंज्ञान लेना पड़े, फिर सरकारें कर क्या रही हैं? 3 जगह इन्होंने डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए 3 जगह अलग अलग जगह पे किए। अब इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके अंदर कहीं भी 50% का आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है कि वो शिफ्ट हो गई हो या बन गई हो। ये तो इसके लिए दोषी नहीं है वो लोग। इसलिए मॉनिटरिंग सिस्टम जो होना है उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपको एक बार देखिए, एक आध को सजा मिलेगी, सख्ती होगी तो निश्चित रूप से स्थिति में सुधार आएगा, पर इसके लिए किसी एक को ब्लेम करने से नहीं, हमको सबको मिलकर के करना पड़ेगा। और खासतौर से मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो कॉलोनी में रहने वाले जो जयपुर वासी हैं उनको भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि केवल सरकार के भरोसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने राजेंद्र जी यही कहा कि आम जनता की सजगता भी उतनी जरूरी है, और जो भी पार्षद है, मैं तो इन पंगा नहीं कहूंगा कि वो भी प्रशासन को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मेयर साहब को मैंने सर यही नहीं कहा, लेकिन मैंने आपने एक बात से तो सहमति बताई कि जनता को भी, आम जनता की भी जागरूकता उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि आप देखिए जो कचरा उठाने वाला। आलोक जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि जनता की जागरूकता इसी बोर्ड में और वर्तमान सरकार के वक्त ही आप लोग कोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार जब शांति धारीवाल यूडीएच मिनिस्टर थे, ज्योति खंडेलवाल यहाँ की मेयर थी, तो आप ही के पार्टी के लोग दम भर भर करके कहा करते थे कि जयपुर को कचरागाह बना दिया है, आवारा पशु घूम रहे हैं, मेयर कुछ नहीं कर रही, मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के मेयर में ऐसा क्या हुआ कि उसको तो रक्षा कवच मिला हुआ है, पहले वाले मेयर को बिल्कुल नहीं मिला था, वो रेस्पॉन्सिबल ज्यादा थी, या अभी भी ये कहेंगे तो कांग्रेस की देन है और हम लोगों से सिमट नहीं रही है? योगेंद्र जी, मैंने तो अभी भी आपको नहीं कहा कि कांग्रेस की देन है या रक्षा कवच की बात नहीं करी। बात यही हो रही थी कि जो घटना हुई है वो दुखद है, ये आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं। और साथ ही जिस बात को मैंने कहा था उसी को राजेंद्र जी तो मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी ने भी उस बात को कहा कि ठीक है, हमारा सबका ये दायित्व बनता है। आज आप ये देखिए, अभी ये बात हो रही थी कि गायों को ये कह रहे हैं कि गायों को साहब स्वस्थ गायों को पकड़ के ले जा रहे हैं, वो मारती नहीं है। सिंघानिया जी जोर दे के कह रहे हैं, देखो आप इनको सोचना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये कहेंगे कि आप इनका ये हर चीज के अंदर इंटेंशन लगाने की कोशिश करता है कि साहब उनको पकड़ के, और बचा ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मेरी सोच का है तो मैं उसको फ्री को घूमने दे रहा हूं। अगर देखिए, आपने अगर गाय पाल रखी है, आप उसके दूध का उत्पादन कर रहे हैं, उसका उत्पादन भी कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए, आम जनता से भी है। आज मैं उसकी उसको ये अगर मैं उसको भी खुला छोड़ रहा हूँ मेरी गाय को कि तू जा चर के आ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ पकड़ो ना, कोई मना करता है। तो आप तो इस बात को ये कह रहे हो कि आप पकड़ के ले जाते हो और पैसे लेके छोड़ते हो, ये आरोप नहीं होना चाहिए ना आपका। से हमेशा सहयोग मांगते हो, जनता आपको यूटी टैक्स दे रही है, सेक्स दे रही है, सब कुछ पैसा दे रही है। जनता के सेवक है, जनता की सेवा के लिए एक बात जानना चाहता हूं आलोक जी, देखिए आप इस वक्त रूलिंग पार्टी के सदस्य के रूप में हैं, और जो मुद्दा था आपकी पार्टी को अवगत भी कराया गया था, जवाबदेही आप ही की बनती है। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं आपसे कि जब डेयरी के नाम पे कोर्ट के आदेश के बाद आपने जगह आवंटित कर दे दी है, दो बातें, अगर उनके मनमाफिक अगर जगह नहीं है, वहां सुविधाएं नहीं है, तो फेलियर है नगर निगम का, वहां व्यवस्था करनी चाहिए। और डेयरी शिफ्ट नहीं हो रही है, वो भी फेलियर है। कब तक हम इन चीजों का इंतजार करेंगे? योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि महज वोट बैंक की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से हम इन सब चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? जी, आप देखिए कि कार्रवाई भी हुई है। आप ये देखिए 4-5 डेयरी आपको भी पता है कि अवैध डेयरियों को तोड़ा भी गया है, अभी कार्रवाई भी हो रही है। और ऐसा नहीं है, आपको बता रहा हूं, कोई भी अवैध डेयरी नहीं रहने दी जाएगी। ये मैं आपको आशा करता हूं कि एक भी अवैध डेयरी आजादी के लिए तो हमने सुना था कि शहादत की सर दीवारों पे बनी थी, ये बात सही है, उसी पे टिकी हुई है आजादी। लेकिन अगर पर्यटकों की शहादत के बाद अगर हमारी डेयरियां हटे तो गजब की बात होगी। पर्यटकों की शहादत नहीं, सबसे बड़ी बात है, हम इसको पर्यटक की मृत्यु से ना जोड़े। हर व्यक्ति की जान कीमती है, चाहे यहाँ पे छोटा व्यक्ति से भी जोड़ करके चलिए, बंदर काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। और फिर निगम का अर्थ क्या है? महज इस वजह से कि टैक्स वसूला जाए, बस। ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, आप ये देखिए कि दुखद घटना है, इसके लिए जो भी अगर जिम्मेदारी है वो भी आपको कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा है। अगर निगम, आप कह रहे हैं कि कुछ डेयरियों को हटाया भी गया है, उनको तोड़ा भी गया है, उन पे कार्रवाई भी की गई है, मेरे सवाल यही है कि हम कुआं खोदे, प्यास लगे तभी, पहले से व्यवस्था क्यों नहीं रखी जाती है? योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है, व्यवस्था पहले से भी, पशु पहले भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पशु कल से ही पकड़ने चालू हुए हैं। लेकिन अगर ये घटना है तो दुखद घटना है। इसके लिए अब कोई अगर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना कभी किसी को बता के नहीं होती है। दुर्घटना अगर हम ये मान के चले कि नहीं ऐसा होना है, क्योंकि ये तो दुखद घटना है, आपको भी पता है ये सब चीजें। ठीक है, चैनल पे हमारे को कहना है, शब्दों का फेर रिपेयर हो सकता है, लेकिन हकीकत हर व्यक्ति जानता है, और जो जनता देख रही है वो भी जानती है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा, जिनको भी डेयरी की जगह सरकार ने अलॉट की थी उसमें कोई कमी बेसी होगी वो भी दूर होगी, और उसके बाद भी अगर उस जगह का दुरुपयोग किया गया है तो उसमें कार्रवाई भी होगी। ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
हर जगह दुरुपयोग हो रहा है ना। आप हाई कोर्ट डंडा मारता है तो गौशाला सर ऐसा नहीं है, देखिए आप इसको डंडा कह सकते हैं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, शब्दों में आपको डंडा लगता है, डंडा लगा आपने गौशाला को अक्षय पात्र अब आपको डंडा लगता है क्योंकि आप शुरू से डंडे खाने की जिसको आदत होती है उसको डंडा नजर आ रहा है। मरम्मत करवाते हैं, कोर्ट अपनी प्रक्रिया है, न्याय की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन आपको डंडा नजर आ रहा है। थोड़ी आप महापौर करके आ रहे हैं अशोक, आपने जयपुर शहर का चेहरा बदल दिया, महापौर का चेहरा बदल दिया, लेकिन सूरत नहीं बदली आपने। देखिए बस आपको तो यही लगता है कि चेहरा बदल दिया और सूरत नहीं बदली। लोगों को कब तक मार महापौर चाहे कोई भी रहे, कब तक मार करेंगे बताओ आप कम से कम जी अब ये तो आप क्या। चले मैं एक बात जानना चाहता हूं, सिंघानिया साहब आपका आरोप है हम खारिज करते हैं, मैं इतना सा जानना चाहता हूं आलोक साहब, आपने कहा कि ये आरोप नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो वास्तव में चेहरा बदलने से सूरत बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको कि चलिए अशोक लाहोटी जी से पहले जो मेयर साहब थे उनको हटा दिया है, निर्मल नाहटा साहब को, अशोक लाहोटी यंग एनर्जेटिक बोलने में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें बैठा दिया गया, उससे सूरत बदली है। सूरत आप लोगों ने भी यही तो सोचा होगा कि भाई अब कुछ स्थितियां बदलनी चाहिए निगम में, अच्छा है क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी जवाबदेही बढ़ने वाली है। तो आप बता दीजिए वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि मिस्टर नाहटा को हटाने के बाद में मिस्टर लाहोटी आते हैं और उसके बाद में हमारे शहर की तस्वीर बदल जाती है? चलिए मैं जवाब लूंगा आपका, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 2400 करोड़ की स्मार्ट सिटी बनाने के जो सपने देख रहे हैं उन पैसों का क्या होगा? क्या इसी तरह से पशुओं को उठाने के लिए और पशुओं के बीच ही हम घूमते रहेंगे? कलर बदलने से सूरत नहीं बदलेगी, सूरत तब बदलेगी कि जब हमारी स्थिति भी बदले और हम उस व्यवस्था के लिए मन मुताबिक काम करें, हमारी वो जवाबदेही बने, तभी ये सूरत बन सकती है, केवल कलर पोतने से नहीं बदलेगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर के गंदगी, आवारा पशु और अतिक्रमण की, क्योंकि ये लाजमी इस वजह से है कि जो घटनाएं हो रही हैं उस पर प्रशासन और शहर के जो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट है उसका साफ कहना है कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, जब मंच मिलता है तो बोलने से ना मेयर पीछे रहता है ना डिप्टी मेयर पीछे रहता है, लेकिन जब बात वक्त की आती है तो एक मायूस से चेहरे के साथ कह दिया जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और ये दुरुस्त करते रह जाएंगे। क्या होगा? पधारो हमारे देश और ना जाने क्या दिख जाए उसका। ये मुझे लगता है कि स्लोगन सार्थक भी होने चाहिए, कहे महज एक पुताने देने से काम नहीं चलने वाला है। आलोक भारद्वाज साहब भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ में, ब्रेक से पहले मैं उन्हीं के पास में था। आलोक जी, जवाबदेही कहीं बनती है, महज ये कह देना कि हम देखते हैं, करेंगे, हम व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। सबसे रोचक बात तो यही है कि अभी आज समाचार पत्रों में भी सब में छपा हुआ है, आपके मेयर और सीईओ दोनों के विरोधाभासी बयान है, दोनों ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो कम से कम आंखें खुलनी चाहिए, एक आदमी की मौत हुई है सांड के हमले से। योगेंद्र जी, आपने कहा कि जवाबदेही से पीछे, तो जवाबदेही से कोई पीछे नहीं है और कभी सरकार जवाबदेही से पीछे नहीं उठेगी। सरकार जनता ने चुन के भेजी है, जनता के प्रति कार्य करने के लिए आई है, ये कोई राज्य ज्यादा राज करने के लिए नहीं है। सरकार जनता की सेवा के लिए, तो जनता की जिम्मेदारी से पीछे नहीं है। अब आपने बयानों की बात करी, तो बयान आपने भी पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं। तो देखिए, रवि जैन का भी आपने सीईओ वो पढ़ा, नौकरशाह है उनका बयान पढ़ा, आपने मेयर का भी बयान पढ़ा और मेयर ने कहा कि ठीक है जो भी बयान है सर उसमें किसी की भी गलती होगी तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी हो रही है आप ये सारी। देखिए, अभी आपने कहा था कि चेहरा पलटना, तो यहाँ चेहरा हटाना करना। अब मेयर आपने कहा निर्मल नाहटा जी को हटा, देखिए ऐसा कहीं नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी है व्यक्ति, चाहे वो मेयर है, चाहे वो पार्षद है, चाहे समिति चेयरमैन है, पार्टी के लिए सब बराबर है। सबका एक ही है कि आपको पार्षद के रूप में चुन के भेजा था तो कार्य आपको करना है। सर तो सबका साथ सबका विश्वास तो आप रखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि चेंजेज कुछ न कुछ अच्छे के लिए किया जाता है, तो कुछ तो दिखना चाहिए। ये जो लोग बैठे होंगे, आप खुद भी दिल से बता दीजिए कि वास्तव में व्यवस्थाएं कितनी सुधरी हैं। हालात ये हैं कि आपके तो समितियां नहीं बन पा रही हैं। खैर चलिए, वो भी कोई इश्यू नहीं है, आप बनाए नहीं बनाए, मेयर के हाथ में सारी शक्तियां देकर के रखें, लेकिन ये जवाबदेही नहीं है अशोक लाहोटी की। क्या हुआ चेहरा बदलने से? चेहरा बदलने से स्थितियां सुधर गई?
योगेंद्र जी, मेयर ने अपनी जवाबदेही से कभी पक्ष में बढ़ा? आपने खुद अभी मेयर को बोल देखा है, आप उनसे पूछने जाते तो मेयर कभी चेहरा नहीं छुपाया, जो भी पूछते हैं उसका जवाब भी मेयर देते हैं। आपने कभी भी एक बार भी मुझे सर व्यवस्थाएं कब सुधरेंगे? जवाबदेही क्या है? व्यवस्थाएं कब सुधरेंगे? अलग भारद्वाज साहब केवल जवाब देते रहेंगे। देखिए व्यवस्थाएं भी योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाओं में सुधार भी आप ऐसा अब हम इसी बात को लेकर बैठ जाए कि नहीं जुबान की अगर मौत हुई है, देखिए ठीक है दुर्घटना है, सबसे बड़ी बात है उनकी मौत का दुख सबको है, और ये ऐसा ठीक है, ये ऐसी घटना है जो किसी ने सोची नहीं थी हुई तो कार्रवाई। लेकिन हम सिर्फ बात पे इसी मुद्दे को उठाए कि नहीं साहब वो अर्जेंटीना के पर्यटक की मौत हो गई है, अर्जेंटीना के पर्यटक की मौत हो गई है, वो एक पक्ष है। लेकिन आप तो अर्जेंटीना के पर्यटक की मौत का छोड़िए, आए दिन आप लोग जयपुर वासी हैं, खुद भी आप हैं, वॉल सिटी में बंदरों की स्थिति का मालूम है? लोग ऊपर से कूद करके बंदर से ज्यादा मौत को मुंह लगा रहे हैं, आपको मालूम है इस बात का? और आप कह रहे हैं कि अभी व्यवस्था, तो फिर अंतर क्या रहा? केवल बस यही पॉलिटिकल बयान देने से ही, बयान देने से काम नहीं चल सकता ना। चले मैं आपके पास में आऊंगा, क्योंकि महज ये कह देना कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, केवल एक पर्यटक की मौत को हम एक इतना ज्यादा हाईलाइट कर दें, ये सब चीजें सुधरने वाली नहीं है। राजेंद्र जी वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा। केवल सिर्फ ये कह देना कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं, पहले से हालात ठीक हो रहे हैं, एक पर्यटक की मौत की वजह से हमें सब कुछ ये नहीं कर देना चाहिए। हालात तो रोज आते हैं। एक तो चलिए टूरिस्ट है, पर्यटक जिसके प्रति जवाबदेही हमारे प्रशासन की, अर्जेंटीना के एम्बेसी ने पूछा है कि हमारे टूरिस्ट की मौत क्यों हुई है, कम से कम ये तो बता दीजिए। ये बता देंगे कि हमारे सांडों के झगड़े के अंदर एक पर्यटक निपट गया। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहूँ कि चाहे वो अर्जेंटीना जवाबदेही नहीं बनती है किसी की वास्तव में, जब हम पूरी तरह जवाबदेही बनती है, चाहे अर्जेंटीना के नागरिक को, हाँ चाहे एक आम आदमी हो, जयपुर का रहने वाला एक आम आदमी हो या जयपुर के बाहर का कोई भी हो। देखिए किसी भी इंसान की यदि मौत होती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए हमको जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर एक, अब जहां तक ये अर्जेंटीना वाली है कि तो संयोग वाली बात है कि किस तरह से वहां पर पशु, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु आवारा क्यों घूम रहे हैं, उनको रोकने वाले जो प्रयास होने चाहिए। क्योंकि मैं अच्छा ये भी नहीं को अचानक आगे होंगे, ऐसे नहीं है। सिंघानिया जी बात इस तरह से सहमत हूं कि हम देखते हैं जब भी जो पशुओं को पकड़ने के लिए जाते हैं, जो भी ठेकेदार जाता है, ठेकेदार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन लोगों पे जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वो क्या करते हैं, किसी घर के बाहर यदि गाय बंधी हुई है या कोई भी पशु बंधा हुआ है, उसको तो पकड़ लेंगे, उसके ऊपर चालान, उसके मालिक को पैसा देना, बिल्कुल सौदे होते हैं। और जो आवारा जो घूम रहे हैं उनको पकड़ने वाली स्थिति नहीं। नंबर एक। नंबर दो क्या है कि गायों को तो पकड़ लेते हैं, पर जो सांड है उनको पकड़ते हुए रेयर केस के अंदर देखा जा रहा है। तो असलियत में क्योंकि गाय ज्यादा खतरनाक वो सांड है, जब उनका झगड़ा होता है तो आप देखिए कि कई किलोमीटर तक उसका असर देखने को आपको मिल जाएगा, जिस तरह से दौड़ लगती है, जिस तरह की जो घटनाएं होती है। तो जो सांड को यदि पकड़ने वाली चीजें हो, या पहली चीज तो है कि आवारा कोई पशु होना चाहिए, वो रोड पे होना ही नहीं चाहिए। जो भी आवारा पशु है रोड के ऊपर क्यों पशु घूमे, उनके लिए जब अलग से आपने डेयरिया बना दी, डेयरिया आवंटित कर दी, सारी चीजें कर दी, तो उन चीजों को देखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही से नहीं बचा जाता है। इसके लिए जो हमारा जो छोटा जो निजी लेवल का जो प्रशासन है, जिनको हमने वार्डों में बिठा रखा है, उन लोगों को ये देखना ही पड़ेगा, उनको ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए कि मेरे वार्ड के अंदर इतने पशु आवारा घूम रहे हैं, इनका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ज्यादा इनका उठना बैठना है, यहाँ पर आप गाड़ी को भेजिए, इनको पकड़वाइए, ये सारी चीजें। और ये आसानी से की जा सकती। नगर निगम के हेड ऑफिस में बैठे मेयर या जो आयुक्त वो नहीं कर सकते, पर जो बंदा जो वहां बैठा है वो आसानी से चीजों कर सकता है। लेकिन इनका ये कहना है राजेंद्र जी, कई पार्षदों से, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं बता भी सकता हूं, उन लोगों के हम आपसे बात भी करा सकते हैं, उनके ऑडियो भी सुना सकते हैं आपको। उनका साफ कहना है कि मेयर अपने अंदाज से चल रहा है, सीईओ साहब अपने अंदाज से चल रहे हैं, पार्षदों को गार्ड कौन रहा है वहां पे, ये साफ कहना है बीजेपी के पार्षदों का। देखिए अब इससे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि स्थितियां सुधरेंगी? देखिए इसमें तो और चलिए ये भी बात छोड़िए, पार्षदों के पिछले दिनों पेपरों में आई है, लगातार वो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल हालात नियंत्रण में ही नहीं है वहां पे। देखिए योगेंद्र जी, इसमें मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि ये जयपुर का दुर्भाग्य है कि चाहे पहले कांग्रेस टाइम पे स्थिति हो चाहे अभी हो, दुर्भाग्य की स्थिति है कि जो पार्षद है और मेयर है उनके बीच में कहीं न कहीं तारतम्य जो रहना चाहिए था, वो पूर्व मेयर जो खंडेलवाल थी, ज्योति खंडेलवाल जी टाइम पे भी नहीं रहा। लगातार सीएमओ के अंदर और कई तरह की बातें उठती रही और आज भी वही लगभग स्थिति है। तो इन स्थितियों को, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हमारी आपसी मतभेद हो सकते हैं, सारी चीज हो सकती है, पर जनता के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है उसको हमको पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। हम आपसी लड़ाई के अंदर या अपने मत मतांतरों के कारण आम जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। जयपुर का जो गौरवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली पहचान है, उसको हमको बनाए रखने के लिए प्रयास करने ही होंगे, इन सब से ऊपर उठ करके, ये मेरा कहना है। धर्म सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए आप भी पार्षद भी हैं,
क्या स्थिति है वास्तव में? कभी क्या रहती है कि जब पैसा भी होता है, सारी चीजें होती हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। अगर वास्तव में तरीके से ईमानदारी और जवाबदेही के साथ में काम किया जाए तो समस्या का हल नहीं हो सकता। पिछले दिनों राजस्थान के कुछ पत्रकार साथी गोवा जाकर के आए थे। हम कहें कि वहां तो 14.5 लाख की आबादी है तो बहुत छोटा सा शहर है, ये बात नहीं है। 80 लाख लोग वहां पे टूरिस्ट आते हैं, और जहां टूरिस्ट जाते हैं, खासकर हम लोग अगर स्वदेशी लोग जाते हैं तो हमें सिविक सेंस का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे पाउच फेंकते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसकी सफाई देखिए, वहां के आवारा पशुओं की स्थिति देखिए। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं? वहां के गंदगी के ढेरों का भी देखिए, वहां भी तो डिस्पोजल लोग करते होंगे, गंदगी भी फैलाते होंगे, जगह छोटी है, लोग ज्यादा आते हैं। हमारा क्या हो गया ऐसा कि हम लोग नहीं कर पा रहे? देखिए योगेंद्र जी, आपने बताया कि पार्षद जो बीजेपी के हैं वो भी असंतुष्ट है महापौर से, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पार्षद ही नहीं, पिछली बार 2-3 कार्यक्रम भाजपा सरकार के यहाँ हुए हैं नगर निगम में। जो भी मंत्री आया, जो भी सांसद आया, उन्होंने सबने महापौर को डांट लगाई, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे वो आवारा पक्षों के मामले में हो, चाहे वो और चीजों के मामले में हो। आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे महापौर को डांट लगा रहे हैं। बच्चे जैसे डांटते हैं उसको वैसे डांट के चले जाते हैं। आज स्थिति नगर निगम की हो चुकी है कि आवारा नगर निगम हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। आप पार्षद एक बात रख सकता है, पार्षद पास ना तो संसाधन होते हैं, ना पावर होती है, ना किसी प्रकार की उसके पास कोई जिम्मेदारी दी जाती है। एक सिर्फ वो अनुशंसा कर सकता है कि मेरे वार्ड में गाड़ी भेजिए, गाड़ी नहीं भेजेगी तो वो आवारा पक्ष नहीं उठ पाएंगे। वो ये अनुशंसा कर सकता है कि मेरे खड्डा है या ये खड्डा मेरी मरम्मत कर दीजिए, लेकिन वो खुद जाके खुद पैसा अलॉट नहीं कर सकता, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। महापौर चाहता है कि मैं सर्वसरा हो जाऊं, मेरे पास पार्षद आए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष पक्ष के हों, वो चाहता है कि मेरी मेहमानबाजी करे, मेरे पास आके गिड़गिड़ाए। आयोग चाहता है कि महापौर पार्षद की ऐसी नई परिभाषा क्यों गठित कर रहे हैं? मतलब ये आप जो कह रहे हैं कि पार्षद की तरफ अनुशंसा कर सकता है, तो जनता अनुशंसा तो पत्र के आप इस चीज को पूरी जनता को बताइए। एक्चुअल पार्षद क्या होता है बता ही नहीं पा, जनता खुद देख रही है कि इसका आप क्या है। अगर कोई आपका कार्य नहीं कर रहा तो आप आवाज उठाइए ना। आप देखिए अशोक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, अशोक लाहोटी जी पावर ये थोड़ी होता है कि पार्षद काम ही नहीं कर रहा, अनुशंसा के लिए बने। अंदर की आत्मा जनता की बातें बता रहा हूं, खुद लिख के भेज सकती है अपनी शिकायत। सुनिए मेरी बात, मैं अंदर की जो बात बता रहा हूँ आपको, आप अंदर की बात में तो जवाब दिया आपको। 5 अंदर की बात सुन लो, आपके भी काम आ सकती है। आप सुन लीजिए। 5 लाख रुपए की फाइल महापौर मंगा रहा है कि 5 लाख की फाइल आप किसी मान लो कोई मरम्मत करनी है, 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की फाइल महापौर मंगा रहा है कि मैं अनुशंसा करूंगा, मैं पास करूंगा जब भी काम हो सकता है। आप देखिए महापौर का पावर है 1 करोड़ से ऊपर की फाइल मंगाने का। सर मंगाली नीचे तो क्या हो गया? देखना कोई बुराई होती है क्या? काम तो देखे तो सही, एक्चुअल क्या हो रहा है, जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। देखिए आप जोन के डीसी को 25-25 लाख की पावर दे रखी है, 25 लाख की फाइल तो आनी नहीं चाहिए हेड ऑफिस में, लेकिन वो घुमा रहा है फाइलों को। जनता सब समझ रही है। अगर फाइल के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों की मंशा क्या थी? ये जनता समझ रही है। मतलब आप जो है लाखों का क्या करते थे, ये जनता समझ रही है। आपकी बातों से समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। पे हो सकता है उस काम को आप हेड ऑफिस लाके उस फाइल को 1 महीना रुक रहा है। आप पिछली बार जो सर यहाँ ऐसा नहीं है, साफ कहा था जो फाइलों में आपके होता था वो नहीं होता है यहाँ पे। तरीका देखिए, आप निर्मल लाटा जी थे, उन्होंने साफ कहा था कि 10 लाख तक की कोई भी फाइल हो वो मेरे पास 1% नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जाते जाते जो निर्मल लाटा थे उन्होंने कहा कि 25 लाख की पावर दी जाती है। ये अशोक लाहोटी ने 25 लाख की पावर अपने पास रख ली, 5 लाख की पावर अपने पास रख ली, 2 लाख की पावर अपने पास रख ली। अरे भाई सभी काम आप ही करोगे तो चेयरमैन किस लिए हैं, ये पार्षद किस लिए हैं, ये अधिकारी किस लिए हैं? या तो आप ही कर लो आप। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं धर्म सिंह जी, समय बहुत कम है, अभी आप विष्णु जी भी हैं, वापस एक मैं सवाल लेना चाहूंगा। आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं निगम से, मैं तो ये डेप्थ में जानना चाहता हूं, एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आप बताइए, एक आम जयपुर के नागरिक हैं, ऐसी क्या स्थिति है कि हम आवारा पशुओं पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, गंदगी के ढेर जो हैं उनसे हम मुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं? कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से ये कमियां, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं अगर उनके पार्ट पे अगर फॉल्ट है तो वो लोग दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और जिन कंधों पे अगर भार है वो कंधे इतने कमजोर हो गए, नहीं सही जा रहे हैं, तो उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। देखिए सबसे बड़ी कमी जो है वो महापौर में कमी होती है। महापौर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। एक महापौर की कमी है, महापौर की वजह से सारी चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। देखिए ये बात यही तो व्यक्तिगत निकल के आ रहा है। देखिए मैं ये नहीं मानता कि केवल महज एक मेयर है या सीईओ है सिर्फ उसी की वजह से सारी व्यवस्था। मैं वो जानकारी जानना चाह रहा हूं एक आम आप नागरिक के नाते, नॉट ए पॉलिटिशियन। आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में है क्या, आम जनता की भी है। देखिए हम मुद्दे पे केवल इसे राजनीतिकरण करना या बहस करना, एक दूसरे को अप एंड डाउन करना, वो हम नहीं चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि सूरत बदलनी चाहिए और
ये पता लगना चाहिए कि वास्तव में इसकी तह में जाने के बाद कि कमजोरी कहां है जिसे हम दुरुस्त कर सके। मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, कमजोरी तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जयपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ना तो नगर निगम के पास संसाधन है। आप पूरे जयपुर शहर की बात करें, मात्र 3 गाड़ियां जो आवारा पशु पकड़ने की है। 4 है अभी तो। हाँ नहीं, 4 है, लेकिन एक गाड़ी हमेशा खराब रहती है, गैराज में चली गई, वो हो गई। हम तो कभी पहुंचते हैं तो खराब सी रहती है। 2-3 गाड़ियां तो उनके पास है ही, और वो भी 1-2 खराब रहती है। तो इस सिस्टम को बदलना होगा। आपने निगम आयुक्त ने दिया है कि साहब 10 गाड़ियां हम बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाते आप गाड़ियां? आपको कौन मना कर रहा है? आपके पास अगर मना करे, सत्ता पक्ष पार्षद मना करे, विपक्ष मना करे और करे, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई पार्षदों ने संसाधन नहीं खरीदने दिए। आपको मना कौन कर रहा है? आप कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं उसमें आप अड़ंगे लगा देते हैं कि साहब ये नहीं हो सकता। आप जिस प्रकार से सफाई होनी चाहिए, आज हाई कोर्ट ने कह रखा है कि 1000 आदमी पे 4 कर्मचारी होने चाहिए। आप वो कहीं भी लागू नहीं है। हर वार्डों में 20-20, 25-25, 30-30 आदमी दे रखे हैं, उनसे कहां सफाई होगी? अपन स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में देखना चाहिए। नगर निगम अपने गिरबान में जाके कि कितने संसाधन है। आज भर्तियां क्यों नहीं करता नगर निगम? आज सफाई कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। आप हर वार्ड में 50-50 आदमी स्थायी लगा दो। आप कम से कम ये तो हो जाए ना व्यवस्था। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महापौर जो है वो प्रथम नागरिक होता है जयपुर शहर का, उसको हर चीज पे ध्यान रखना चाहिए। पार्षदों की बात सुननी चाहिए, अधिकारियों की बात सुननी चाहिए, लेकिन वनमैन आदमी होके काम करने की वजह से ये पूरा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से महापौर को जिम्मेदारी ठहराते हैं कि ये जिम्मेदार है हमेशा। चलिए विष्णु कोलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था है, इससे सवाल तो खड़े हो रहे हैं, हम चाहे कितने भी खारिज करने की कोशिश करें, लेकिन जो तस्वीर देख करके लोग जाते हैं वो बाहर जाकर के उसको बयां भी करते हैं। हमारे चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे फॉरेनर हो, ये जो देखते हैं उसको बयां कहां नहीं कर पाएंगे, कहां तक रोक पाएंगे हम? तो कोई तो वजह होगी कि जिसकी वजह से हम कमजोर हैं। हम जो पब्लिक है उसे देखना चाहिए, क्योंकि शहर इतना बड़ा है, इसका विस्तार हुआ है, सारी चीजें हैं। अभी 2500 वर्ग मील में आज बसा हुआ है, जिस 9 वर्ग मील का जो जयपुर है आज इतना बड़ा उसका हुआ है। तो कोई तो वजह होगी, कहीं तो कमजोरी होगी जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे, या उसकी डेप्थ में को जाने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए योगेंद्र जी, सच्चाई तो यही है इसके पीछे की राजनीतिक बातें करके अभी हमको जयपुर के विकास की बात करनी चाहिए, जयपुर के बारे में बात करनी चाहिए। राजनीतिक तो राजनीतिक लोग करेंगे, हमें तो तकलीफ है नहीं इस बात से। सवाल है कि आज इस जयपुर में जितनी व्यवस्था चाहिए थी उतनी व्यवस्था प्रॉपर यहाँ है नहीं। आज स्थिति है कि पार्षद साहब बोलते हैं कि 2 आदमी तो सभा के लिए मेरे भेज दो। 25 तो कुल आदमी है, उसमें 2 पार्षद साहब ने बुला लिए, बचे 23। अब वो वार्ड की सफाई कहां से करेंगे? 23 आदमी, दो मंगा लेंगे उनसे आईपीएस अधिकारी अपने घर पे लगाने के लिए, और 2 बुला लेंगे, एक चल जाएगा मंत्री जी के यहाँ पर। तो 30 आदमी में से 5 तो हो गए डेड, उनके ऊपर 3 अधिकारी जो वो तो जाएंगे नहीं कहीं, बचे 20। तो वार्ड की सफाई कहां से होगी? सवाल है कि इसको बैठ के विचार के, और अगर ऐसी बात हो तो जनता के साथ बैठ के विचार करें। व्यापारी वर्ग हमेशा, कोई सी सरकार हो, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहता है और सरकार से अच्छे काम की उम्मीद करता है। आज जयपुर के बरिंडे खाली हुए योगेंद्र जी, आज उन बरिंडों की स्थिति क्या है? सिर्फ एक स्वार्थ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वार्थ छोड़ के अगर ये वास्तव में काम करना चाहे ना, मैं कहता हूं जयपुर में 3 दिन तक भारद्वाज साहब मेरे को लगा दो और गाड़ी दे दो, एक भी गाय एक सांड बच जाए तो मुझे बता देना। ये काम नहीं करना चाहते, ये काम उसको पकड़ के लाते हैं, 2 मिनट बाद रास्ते मिल गया, 1000 रुपए लिए और छोड़ दिया। अगर वो आगे ले गया तो 5000 हो गए। तो सवाल है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इस नगर निगम में है, जितना भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है मुझे नहीं पता। मगर आज जिस प्रकार से आपने गुलाबी नगर जयपुर को जो पैसा मिला है स्मार्ट सिटी का, योगेंद्र जी आप देखिए उस पैसे का कितना मिसयूज हो रहा है। आप खुद ही भारद्वाज साहब खुद मेरे साथ चले, मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पे, आप खुद देखें कि पैसे का कितना मिसयूज हो रहा है। आज क्यों नहीं हम इसके लिए सब व्यापारी वर्ग से बैठ के, आज जैसे किशनपुर बाजार का कुछ विकास हो रहा है, वहां के व्यापार संगठनों से बैठ के बात करके, मगर वहां भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ऐसा मत करो, बैठ के काम करके उसको सलटाओ। कौन चाहता है कि जयपुर खराब हो, और कौन चाहता है जयपुर में हमारे कोई विदेशी पर्यटक आए कि उसकी हत्या हो या किसी भी जानवर। आज योगेंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि आज बंदर को लोग बंदर के काटने से डर के अपनी मौत को नजदीक लगाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या ये पकड़ नहीं सकते क्या बंदर को? तो इसको राजनीतिक मत कीजिए, ये बोलिए हाँ इसमें कुछ कमियां हैं, इस कमियां को दूर करेंगे और जनता के साथ मिलकर इसको दूर करेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि पिछले कुछ वर्षों से हम देखते जा रहे हैं कि सरकारें
जो कमियां उसे स्वीकार नहीं करती हैं, चाहे कहीं पे भी हो, हम उन पे तय में जाने की बजाय हम बहस करना शुरू करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कुछ चल रहा है। आप देखिए, जनता के बीच हर जनप्रतिनिधि को जाना होता है, 5 साल बाद उसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे दूसरे लोग हों, वो एक स्थायी रूप से होते हैं कि वास्तव में अगर कहीं कमी है उस पर उसको ढकने की आवश्यकता क्या है, दुरुस्त करवाई जानी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात जवान की मौत के मामले से नहीं है, लेकिन हम कब तक इन चीजों को ढकते रहेंगे और सरकार चलाने के लिए केवल बस कोर्ट के मुंह की तरफ ही देखना पड़ेगा। अभी भी एक बार फिर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है, पूछा है कि ऐसा क्यों, ये व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं तो कोई कमी है जिसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। आलोक भारद्वाज साहब ये तो स्वीकार करते हैं यहाँ पर कि कमी तो है कहीं। योगेंद्र जी, यहाँ तो स्वीकार्यता से कभी पीछे नहीं हटे, अगर कोई कमी भी है तो वो भी दूर की अभी लग रही है कि आपको कमी है कहीं पे। देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा कि कमी है ना, और आपको मेरे कहने से आप स्वीकार मत करिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, आप एक अपना एनालिसिस मुझे बताइए कि आपको महसूस हो रही है कि कमी है। मैं तो आपको यही है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इसमें आपने कहा कि गाड़ियां अगर कम थी तो गाड़ियों को भी बढ़ाया जा रहा है, और अगर कहीं पे भी कोई भी सिस्टम में भी कोई अगर कमी है तो उसको भी दूर किया जाएगा, ये मैं स्वीकार करता हूं। आपको ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि स्वीकार, लेकिन जैसा कि अभी आपने सबने राजेंद्र जी ने कहा, आलोक जी आप बोलते रहिए, मैं आपके पास में रहूंगा। मैं तो इतना से जानना चाह रहा हूं, आपने एक शब्द अभी कहा कि अगर होंगी तो, मतलब कमी आपको दिखाई नहीं दे रही अभी तक। अब योगेंद्र जी आपने कहा कि कमी दिखाई नहीं रही, सबका देखने का अपना अपना नजरिया है। आपने तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही, ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, मैंने कभी निगम जो कुछ कर रहा है बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एकदम चीयर करने की स्थिति में हम। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि निगम चेयर करने की हम मैं तो बात करना चाह रहा हूं आपसे। आप मुझे बता तो दीजिए कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में कमी है, इन्हें दुरुस्त करने की, दुरुस्त नहीं बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। योगेंद्र जी, दुरुस्त कर रहे हैं या ऐसा होगा तो करेंगे? सुधार एक प्रक्रिया है, सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और सुधार किए जाएंगे। ऐसा देखिए, जब आप सुधार करते हैं तो आपको सर पहले तो बताइए कि आपको कहीं कमजोरी और कमी दिख रही है क्या? देखिए योगेंद्र जी, अगर कभी आपने कहा कि कमी दिख रही है, आप उसी को पहनते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि पहले से जब इतनी कमियां थी, जो मिली थी स्थिति, जिस स्थिति में मिला था उसमें सुधार हुआ है, और कुछ कमी अगर रह गई ये योगेंद्र जी नहीं मानेंगे, ये पार्टी की बात करेंगे और यही लगातार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पार्टी की बात नहीं करनी है। भारद्वाज साहब, मैं आप लोगों को जयपुर के विकास की बात करनी है। आप ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं, आप लगातार पार्टी के आप पार्टी के पकड़ जाना चाहते हैं। जबरदस्ती किसी आप जयपुर की जनता हो, हम भी जयपुर की जनता है, आप उसको क्लियर करने को नहीं चाहते हो। आप गाड़ियों बढ़ाएंगे, गाड़ी बढ़ेगी नहीं, गाड़ी बढ़ाएंगे, गाड़ी बढ़ेगी नहीं, क्या बढ़ेगी? मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूं। आप देखिए 2 बातें कर रहे हैं और दर्शक साफ आपको देख रहे हैं, वो ढुलमुल बातें नहीं चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कमजोरी है कि नहीं है। अगर कमजोरी नहीं है तो कोर्ट को क्यों दखल देना पड़ रहा है बीच में? देखिए, आपने कहा कोर्ट को दखल, कोर्ट ने स्वयं प्रेरित, हाई कोर्ट ने स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट की, न्यायालय की सबकी अपनी प्रक्रिया है। आपने आज ये बहस रखी, आपने भी कोई अपना प्रसंज्ञान लगा, आपको लगा कि नहीं ये मुद्दा है, इस पर जनता को भावना से अनवरत करा चाहिए। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ, योगेंद्र जी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। अगर व्यवस्थाओं में कमी है तो उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। अभी तक नहीं लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रही व्यवस्था में कमी है? सर मैंने तो आपको कहा कि व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्थाओं में कमी है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है ना। है तो दुरुस्त किया जाएगा। यही बड़ी वजह से आप लोगों को, मुझे लगता है, किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, ना इस बात का अंदाजा है, महज एक संवेदना व्यक्त करना कि हमें इस बात की तकलीफ है। तकलीफ तो पता नहीं किस किस को है, लेकिन आप ये बात सोचकर चलिए आलोक भारद्वाज साहब, अगर यही स्थितियां रही आप लोगों की जवाबदेही की कि अगर कुछ होगा तो हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो फिर तो जो स्थितियां हैं उसका सामना मुझे लगता है या तो पर्यटन इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, जो लोग पर्यटन के प्रति जवाबदेही उन लोगों की अपने पेट के प्रति है कि हमारा रोजगार इसी से चल रहा है, मुझे लगता है सामना उन्हीं को करना पड़ेगा। बोर्ड आएंगे, चुनेंगे और इसी आराम और ऐसगाह को इसी तरह से नाप करके निकलते बनते पड़ेंगे। मुझे लगता है कोई जवाबदेही उन लोगों के कंधों पर नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा राजेंद्र जी, क्या लगता है कि अभी जयपुर में इस तरह की कमी है और वास्तव में उन्हें दुरुस्त करना चाहिए, जिन लोगों के कंधों पे इसका भार है या जिन लोगों की जवाबदेही है? देखिए योगेंद्र जी, हमको आरोप प्रत्यारोप से बिल्कुल ऊपर उठना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स से आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है कि कोई आदमी की जान गई है। हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हुई है। चलिए वो भी लोकल, हमारे डोमेस्टिक, हमारे लोग जो लोग रहने वाले हैं उनकी कई लोगों की जान जा चुकी है, बार हो चुकी है। तो इसलिए हमको देखो कहीं ना कहीं व्यवस्था में तो कमी है, क्योंकि आवारा इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि आवारा सांड से उसका टक्कर हुई है, उसकी वजह से उसकी चोट लगी है और वो उसको असामयिक उसकी मृत्यु हुई है, उससे हमारी बदनामी हुई है नंबर। इसलिए हमको उस चीज को स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा,
जो सिंघानिया जी की बात से मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ कि हम पार्षद को निरीह प्राणी क्यों मान रहे हैं। बस वही मैंने 1000-1200 जो भी जितने उसके बाहर के जो वोटर्स हैं उनकी शक्ति है, वो ताकत है। अगर वो सबको साथ लेकर के चलेगा तो क्या मेयर या क्या प्रशासन क्या नहीं कर सकता। मैंने भी इसी पे इनको अवगत करा था, अगर आप अनुशंसा कर देते हैं मतलब बंद कमरे में इन्हें दिखा दिया कि इनके कर्तव्य क्या है। धरना दे दिया, आजीविकालीन और क्या चाहिए बताओ आप 10 दिन तक आजीविकालीन धरना दे रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ साहब। मैं तो एक कहां तक करेगी जनता, मैं तो एक आम जनता, मैं भी किसी वार्ड का नागरिक हूँ, मैं भी उस नागरिक के नाते कह रहा हूँ। टैक्स दे रही है, सब कुछ और क्या चाहिए जनता से, क्या चाहिए अपन को। जनता ने उसको चुन करके भेजा है, इसलिए वो मेयर के नाम पे और किसी के नाम पे टाल करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। मैं कह रहा हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मेयर चूंकि प्रथम नागरिक है इसलिए उनकी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। पर साथ साथ हमको नीचे का जो प्रशासन है, नीचे के जो लोग हैं, पार्षद से लेकर के ऊपर तक की सबके ऊपर जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और हमको इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। यहाँ पे सवाल जवान की मौत का नहीं है, सवाल यह है कि वास्तव में दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि पहले मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ट्रैफिक की वजह से किसी की जान गई हो या आवारा पशुओं की वजह से गई हो या गंदगी के ढेर की वजह से किसी को खामियाजा उठाना पड़ा, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा हो। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वास्तव में पर्यटन एक बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा एक एम्प्लॉयर है, हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत छोटी सी बात हमें लगती है कि गंदगी का ढेर है, सुबह उठेगा शाम को उठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके प्रति हम चाहे बचना चाहें, बचना इस वजह से कह रहा हूं कि वास्तव में जो लोग जवाबदेही जिनकी अभी भी मैं ताल ठोक के कह सकता हूं कि कॉलोनी में व्यवस्था कर दी गई है, वहां रोजाना हुपर नहीं पहुंच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि आम आदमी ये देखता है कि मेरे रोजमर्रा का काम है, कब तक उसका इंतजार करता रहूंगा कि वो स्वच्छ भारत मिशन अभियान वाला एक गाना गाता है, अगर उसके बाद में बाल्टी लेके कचरे की उसमें डालने के लिए जाऊंगा, डस्टबिन डालने के लिए जाऊंगा। ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करने के बाद भी जब कहा जाता है तो कोई सुनवाई वाला नहीं होता है। तो लगता है कि व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम इसी तरह से जब प्यास लगेगी कुएं खोदते रहेंगे। पहले से पानी भर के रखिए ताकि जब प्यास लगे तो उसका उपयोग हो सके, यानी कि व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी आवश्यकता है। स्लोगन को मैं बदलते हुए कहूंगा, जवाबदेही से अगर आपने बार-बार हमारे स्लोगन को उठाया, सबका साथ सबका जवाबदेही अगर इसी तरह से जयपुर हमारा है, सबका साथ मुझे लगता है हम कि ये सब जवाबदेही की जिम्मेदार बात नहीं है। और इसको राजनीति से ऊपर कराऊंगा, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की, मेरी आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी जागरूक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और दीजिए इजाजत, नमस्कार।